हेलो डियर, वेलकम अगैन। आज की क्लास में हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे नाउन सीखने वाले हैं। नाउन क्या होता है? बेसिकली नाउन और प्रोनाउन दो ऐसे पार्ट होते हैं जो इंग्लिश की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउन और प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हैं ताकि हमें सब्जेक्ट का ज्ञान हो पाए, सब्जेक्ट समझ में आए कि सब्जेक्ट्स किसे कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को समझने के लिए हम नाउन और प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तो उसका पहला पार्ट है हमारा नाउन। हम बेसिकली नाउन होता क्या है? तो इस ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं जिसको आप इजीली देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उन सबको हम नाउन कहते हैं। मीन्स नाउन किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी आइडिया के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे a noun is the name of person, place, things, feelings and animals or an ideas। इन सब पार्ट को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड डिफिनीशन में क्या कह रहा है? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी के भी नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में इसको अलग अलग बांट दिया गया है। मॉडर्न इंग्लिश में इसको सिर्फ 2 ही पार्ट में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल कहते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सबसे स्टार्टिंग का पार्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है? तो नाउन को हम किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, जनरली हम समझते हैं, बट उसमें प्रॉपर नाउन क्या आता है? प्रॉपर नाउन इट मीन्स किसी के भी स्पेशल नाम को, किसी के भी स्पेशल नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। किसी के भी स्पेशल नाम को हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। जैसे द नेम ऑफ मैन, मनी, इंसानों के खास नाम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता, रीता, गीता, जॉन, मोहन, रिंकू, पिंकू, ये सारे के सारे जितने भी नाम हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी व्यक्ति के खास नाम हैं। तो खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा हो। यहाँ पे अदर एग्जाम्पल दिया गया है, द स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेस, जगहों के खास नाम, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, एडीसी। एनिमल्स के खास नाम, अब एनिमल्स के खास नाम लूसी, पप्पी, टॉम, मोती, चेतक, ये सारे के सारे एनिमल्स के खास नाम हैं। बुक्स के खास नाम हो गए जैसे द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, एडीसी। लैंग्वेज के खास नाम हो गए जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया। वैसे ही हमारा यहाँ पे न्यूज़पेपर के कुछ खास नाम होते हैं, जैसे द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। मीन्स हम मार्केट में गए और बोले किसी से, हम शॉपकीपर से, हमें हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर चाहिए, तो वो कोई और नहीं देगा, हिंदुस्तान टाइम्स का ही न्यूज़पेपर देगा। इट मीन्स बाकी न्यूज़ पे ये थोड़ा सा भिन्न है, सबसे अलग है। तो भिन्न है, स्पेशल हुआ, स्पेशल को हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। और बाकी यहाँ पे 6, 7, 8 आप भी इसे यूज़ पढ़ सकते हैं। जैसे फेस्टिवल्स के खास नाम हो गए, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये सारे के सारे फेस्टिवल के खास नाम हो गए। डे एंड डेट, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, हिंदी में भी आता है। द स्पेसिफिक नेम ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के भी खास नाम होते हैं, जैसे रेड फोर्ट, ये जैसे हम रेड फोर्ट बोले, जैसे आई वेंट टू रेड फोर्ट यस्टरडे, इट मीन्स किसी खास जगह पे गए हैं, किसी खास जगह पे गए हैं। द ताजमहल, ये सारे के सारे खास एरिया है, स्पेशल एरिया जहाँ पे हम विजिट करते हैं। इट मीन्स किसी के भी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं।
9 नंबर क्या कह रहा, रिवर, कैनल्स, जैसे द गंगाज, द यमुना, द चिल्का, द इंडियन ओशन। अब ये सब के सब क्या है, किसी न किसी नदी, समुद्र, ये सब उसके खास नाम है। द स्पेसिफिक नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे पर्वत पहाड़ हैं, लेकिन उनमें खास क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये भिन्न है, स्पेशल है, अलग है, बाकियों से भिन्न, दैट मीन्स स्पेशल, उसी को हम प्रॉपर कहते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा, कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, बहुत ईजी है। इस ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और जितने भी नाउन होते हैं वो सारे के सारे नाउन के ओरिजिनल रूप जो होते हैं वो कॉमन नाउन से ही निकले होते हैं। जैसे सबसे पहला कॉमन नाउन का क्या डेफिनेशन कह रहा, अ कॉमन नाउन द नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक ही तरह के, कॉमन दैट मीन्स एक ही तरह के जितने भी पार्ट हैं उन सबको कॉमन कह सकते हैं। जैसे पूरी जाति को ये डिनोट करता है। जैसे मैंने कहा मोबाइल, तो मोबाइल कहने से संसार के सारे मोबाइल उसके अंदर आएंगे, लेकिन मैंने कहा आईफोन, तो डैट मीन्स मोबाइल तो सब होते हैं बट उनमें से एक खास निकल गया। जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय मीन्स सारे बॉय हो। जैसे मैंने कहा रोनाल्डो, तो रोनाल्डो उसमें खास निकल गया, तो रोनाल्डो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने ऐड किया है। जैसे कॉमन नाउन, नेम ऑफ कॉमन फर्स्ट। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे यहाँ पे गर्ल है, बॉयज है, मेन है, वुमन है, टीचर है, स्टूडेंट्स है। इट मीन्स इस ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसका इमेज बनता है, जिसको छू सकते हैं, जिसको पकड़ सकते हैं, उन सबको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अगला पार्ट क्या है, द कॉमन नेम ऑफ रिलेशन, मदर, मदर को भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फादर को भी। अगला पार्ट क्या है, द कॉमन नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, काऊ हो, कैट्स हो, रैट हो, सबको छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। प्लेस को भी हम लोग देख सकते हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जितने भी थिंग्स होते हैं, थिंग्स को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और पकड़ सकते हैं। तो कॉमन नाउन समझना थोड़ा सा ईजी होता है। डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इजी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, लीला इज अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज अ कॉमन नाउन। अब लीला किसी लड़की का खास नाम है, लीला किसी लड़की का खास नाम है, लेकिन गर्ल संसार की सारी लड़कियां उसके अंतर्गत आ जाएंगी, बट उनमें से लीला एक स्पेशल गर्ल है। जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल क्या करें, मनोज इज अ प्रॉपर नाउन बट बॉय इज अ कॉमन नाउन। बॉय कहने से संसार के सारे बॉय उसके अंतर्गत आएंगे, बट उनमें मनोज बोलूँगा तो मनोज एक स्पेशल लड़का हो जाएगा। तो जो भी स्पेशल होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, और जो पूरी जाति को बताता है, पूरे कास्ट एंड क्लास को शो करता है, उसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। जैसे पटना, पटना इज़ अ प्रॉपर नाउन क्योंकि स्पेशल नाम है, बट सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। सिटी दैट मीन्स सारी सिटी हो सकती है, दिल्ली सिटी हो सकता है, पटना हो सकता है, यूपी सिटी हो सकता है, अलग अलग एरिया का अलग अलग सिटी हो सकता है। मीन्स वर्ल्ड में बहुत सारे सिटीज़ है, तो उसके सारे सिटी उसके अंदर अंतर्गत आएंगे, बट पटना स्पेशल हो जाएगा। वैसे ही बाकी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगला पार्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन का। ये सारे के सारे बेसिक ग्रामर के पार्ट हैं जो हम स्पेशल स्पोकन के पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं। स्पोकन वाले बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होगा, बट कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल नहीं होगा। दे कैन वॉच, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स, नॉट फॉर एडवांस और इंटरमीडिएट्स। Collective noun. A collective
Noun is the name of number of person or things taken together and spoken of as an one whole. Collective noun, that means a group of thing. That can be anything, a group of thing. Just like a collective noun and common noun, both are 80 or 90% similar, but there is something difference between collective noun and common noun. Let me give you example. कलेक्टिव नाउन केवल झुंड को दिखाता है, केवल ग्रुप को दिखाता है, बट कॉमन नाउन पूरी जाति को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे क्लास में, क्लास हो गया, क्लास में जितने बच्चे होते हैं सारे के सारे कॉमन नाउन के पार्ट्स होते हैं, चाहे लड़का का हो, लड़की का हो, बेंच का हो, टीचर का हो, चेयर्स का हो, वो सारे के सारे कॉमन नाउन के पार्ट्स होते हैं। बट वहाँ पे वे लोग झुंड में बैठे हैं, वहाँ पे वे लोग झुंड पे, जैसे क्लास में 20 या 30 बच्चे बैठते हैं, ठीक, तो संसार के सारे बच्चे नहीं हैं, संसार में से थोड़े से अलग हटके एक झुंड बना है जिसको क्लास कहते हैं। टीम, टीम कहने से 11 प्लेयर्स का टीम होता है, बट वो 11 प्लेयर्स संसार के सारे प्लेयर्स नहीं हैं। मोब, दैट मीन्स भीड़, भीड़ कहीं पे भी झुंड में होता है, ग्रुप में होता है, पूरे संसार के सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते, तो झुंड को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उसे कॉपी पे पेन डाउन कर सकते हैं। वैसे ही हमारा क्राउड हो गया, फैमिली, फैमिली भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं झुंड में रहते हैं उसे ही हम फैमिली बोलते हैं। बंच हो सकता है चाबियों का गुच्छा हो। गैंग, गैंग भी एक आदमी से नहीं बनता है, झुंड से बनता है, बट वह झुंड संसार के सारे लोग नहीं होते। आर्मी, आर्मी में आप लोगों ने सुना होगा राजपूत रेजिमेंट होता है, जाट रेजिमेंट होता है, अलग अलग रेजिमेंट होता है, तो रेजिमेंट में वो झुंड में रहते हैं। जो भी इस ब्रह्मांड में झुंड में रहता है उसके कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। कलेक्टिव मतलब ही होता है झुंड। अगला पार्ट है हमारा मटेरियल नाउन का। ये सब पार्ट हम लोग कवर अप करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम एक्सरसाइजेस बनाने वाले हैं। मटेरियल नाउन, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको नापा या तौला जा सके बट गिना ना जा सके, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है जिसको नापा या तौला जा सके बट गिना ना जा सके, उस पार्ट को हम लोग मटेरियल नाउन कह सकते हैं। जिसे अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ material or substances. We can say easily in a simple word that thing, anything that cannot be counted, anything that cannot be counted but that can be measured or weighed. वैसी चीज़ें जिसको गिना ना जा सके बट नापा और तोला जा सके उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा वाटर हो गया, वाटर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं बट नाप के और तौल के ले सकते हैं। मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, हनी हो गया, बटर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इंक हो गया, व्हीट हो गया, फ्लोर हो गया, ब्रेड हो गया, पैडी हो गया, राइस हो गया, ग्राम हो गया, पल्स हो गया, साल्ट हो गया, शुगर हो गया। ये सब जितने भी खाने पीने वाले वस्तु हैं, पदार्थ हैं, जो भी वस्तु आप नाप के तौल के लेते हैं जिनको गिना ना जा सके उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अगला पार्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कह सकते हैं? A noun that cannot be seen, a noun that cannot be seen nor touched, but it can be felt, that is called abstract noun. वैसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सके ना छुआ जा सके, नॉर बी सीन, नाइदर बी सीन नॉर बी टच, ऐसी चीज़ें जिसे ना देखा जा सके ना छुआ जा सके बट उसे फील किया जा सके, बट कैन बी फेल्ट, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम हमारे सामने यहाँ पे हैं। हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, गुडनेस, काइंडनेस, फुलिशनेस, जितने भी नेस वाले वर्ड से हैं, बट इससे सबसे आसान भाषा में हम समझ सकते हैं
वैसी चीज़ें जिसको केवल फील किया जा सके बट ना देखा जा सके ना छुआ जा सके। जैसे सौंदर्य, सौंदर्य देखने वाली वस्तु नहीं होती, जिसे आप देख सकते हो उसे आप पकड़ भी सकते हैं बट सौंदर्य आप पकड़ नहीं सकते। संसार के जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्योंकि वर्ब को हम देख नहीं सकते, उसके स्टाइल को हम फील करते हैं। जैसे मैं हंस रहा हूँ तो मेरी हंसी को आप नहीं देख रहे हैं, मेरे लिप्स के स्टाइल को देख रहे हैं कि सर हंस रहे हैं, तो उसको आप पकड़ा। जो चीज़ आप देख सकते हैं उसे पकड़ सकते हैं बट जिसको देख नहीं सकते उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये पांच पार्ट हुए हमारे कवर। और इसके बाद हमारे एक्सरसाइजेस हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग कवर अप कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस में आपको चुनना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है। ये सारे के सारे नाउन मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के पर्पज से, स्पोकन के स्टूडेंट के लिए, बट बेसिक स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं 1 to 10 स्टूडेंट। जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब जो न्यू दिल्ली है हमारा इंडिया का कैपिटल है, तो इसमें हम चूज़ करेंगे, पिक आउट करेंगे कि कौन सा कॉमन है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कलेक्टिव है। न्यू दिल्ली हमारा क्या है, न्यू दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि जगह का खास नाम है। इंडिया क्या है हमारा, इंडिया भी हमारा प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, नेहरू जी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। अब इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ नेहरू जी ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है? ये किसी व्यक्ति का खास नाम है, तो यहाँ पे जनरल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है प्रॉपर नाउन। वैसे ही द काउ हैज़ 2 eyes एंड अ टेल। अब यहाँ पे द काउ कौन सा नाउन है? द काउ हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। वैसे ही 4 नंबर क्या कह रहा है, देयर इज अ स्नैक इन द वेल। अब यहाँ पे स्नैक कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन? इट इज नॉट पॉसिबल। ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आएगा क्योंकि स्नैक जो होते हैं ना, स्नैक बोलने से उसकी सारी जाति आती है, संसार की जितनी भी सर्प जाति होती है वो सारी की सारी आ जाएगी उसमें। लेकिन स्पेशल बोलूँगा कोबरा, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। 5 नंबर हमारा क्या कह रहा, 5 नंबर हमारा कह रहा, द बॉयज एंड द गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास। अब जो लड़का और लड़की दोनों क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बॉय कौन सा नाउन है? बॉय हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। गर्ल्स कौन सा नाउन है? गर्ल्स हमारा वो भी कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन में आएगा। और यहाँ पे हमारा क्लास कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था कि झुंड की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला है हमारा 6 नंबर का, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू मुंबई। अब अ टीम ऑफ प्लेयर्स ये कौन से नाउन है? तो ये सारे के सारे हमारे कौन से नाउन है? कलेक्टिव नाउन में आएंगे क्योंकि ये भी झुंड में है। 7 नंबर हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, देयर इज अ गैंग ऑफ थीप्स इन द हाउस। अब यहाँ पे जस्ट अ मिनट, अगला सेंटेंस क्या है हमारा, देयर इज अ गैंग ऑफ थिप्स इन द हाउस। अब यहाँ पे द गैंग ऑफ थिप्स, इसे हम कौन सा नाउन कहेंगे? अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो भी गैंग को रिफर करे उसे हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं क्योंकि वो झुंड में रहते हैं और झुंड में रहने वाली चीज़ों को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला पार्ट है हमारा, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे रिंग कौन सा नाउन है आप बता दीजिए।
दिस रिंग। रिंग को हम लोग गिनते नहीं हैं। उसको हम नाप के और तौल के लेते हैं। जितने गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार जो भी होते हैं, वो नाप के और तौल के, तभी तो आप बोलते हैं 2 ग्राम का है, 4 ग्राम का है, 10 ग्राम का। जो भी चीज़ें नाप के और तौल के ली जाती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे रिंग हमारा मटेरियल नाउन होगा, गोल्ड भी हमारा मटेरियल नाउन ही होगा। द कॉफ़ी इज़ कोल्ड बट द टी इज़ हॉट। अब यहाँ पे कॉफ़ी कौन सा नाउन है? जस्ट टेल मी। कॉफ़ी हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी को अभी हम लोग नाप तौल के लेते हैं और पीते हैं। खाने पीने वाली वस्तु जितनी भी इस संसार में है, नाप तौल के लेने वाली वस्तु, उन सबको हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं? मटेरियल नाउन कह सकते हैं। और जो टी है वो भी, बट यहाँ पे हॉट है, तो ये हॉट कोई नाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अगला पार्ट 10 नंबर क्या कह रहा? जस्ट मिनट। नाउ इट इज ओके। यहाँ पे अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। अब यहाँ पे संडे कौन सा नाउन है? संडे कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, स्पेशल है। वैसे ही हमारा ये कौन से नाउन में आएगा? देयर वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम कौन सा नाउन में आएगा? राम एंड श्याम हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। वैसे ही हमारा 12 नंबर सवाल है। माई फादर सेज हेल्थ इज वेल्थ। अब यहाँ पे फादर कौन सा नाउन है? फादर यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन में हो जाएगा, जिसको हम लोग छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, गिन सकते हैं, उन सारे नाउन को हम लोग कॉमन नाउन रखते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या रहा है यहाँ पे? 13 नंबर सवाल क्या कह रहा? माई टीचर टॉट अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब यहाँ पे टीचर कौन सा नाउन है? यहाँ पे टीचर हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। वैसे ही हमारा 14 नंबर सवाल हुआ। आई लिव्ड एट नया टोला इन पटना बिहार। अब यहाँ पे नया टोला कौन सा नाउन होगा? नया टोला हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे देयर इज नो वाटर इन द रिवर। रिवर कौन सा नाउन होगा? रिवर कॉमन नाउन हो जाएगा। बस वो रिवर कोई स्पेसिफिक रिवर हो, जैसे गंगा, तो ये सब कौन से नाउन में जाएगा? प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। वैसे ही सेम है। सोहन हैज़ अ रेड कार। अब सोहन कौन सा नाउन होगा? सोहन किसी इंसान का खास नाम है, तो स्पेशल हो जाएगा, तो सोहन प्रॉपर नाउन होगा। रेड कार कौन सा नाउन है? तो कार हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। वैसे ही बाकी सारी सेंटेंसेस, बाकी सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए, आप इसे बनाइए और पता लगाइए कौन कौन से पार्ट में ये नाउन में जाने वाला है और जाएगा। इस सारे पार्ट को आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। 34 एक्सरसाइजेस एग्जाम्पल्स हैं। इन सारे पार्ट को आप ऐसे ही फाइंड आउट कीजिए कि कौन कौन से पार्ट में जाएगा। प्रैक्टिस से बार बार रिपीट कीजिए, ताकि आपको नाउन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। आज की क्लास में हम लोगों ने नाउन चैप्टर को अच्छे से कवर अप किया, और हमें आज नाउन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन हो गया, जेंडर हो गया, नाउन एंड नंबर हो गया, पर्सन हो गए, ये सारे के सारे नाउन के पार्ट में ही आते हैं। हम लोग थोड़े थोड़े करके डेली कवर अप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।